नैर्गुण्यस्थ रमते स्म रमन्ते गुणानुकथने हरिः। श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं, मैं इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। ओ किंग परीक्षित, मेनली द टॉप मोस्ट ट्रांसजेंडलिस्ट who are above the regulative principles and restrictions take pleasure in describing the glories of the Lord. Okay. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Srila Prabhupada ki. So, simple श्लोक है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि प्राय प्राय जितने भी मुनि लोग हैं, जितने भी साधु संत हैं, वो लोग विधि और निषेध, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बियॉन्ड चले गए, उसके परे चले गए, और कैसे चले गए? निर्गुण्यस्थ, निर्गुण में स्थित होकर। और उन्होंने क्या किया वहाँ पे जाकर? जब निर्गुण अवस्था में चले गए, जब रजोगुण तमोगुण सतोगुण के बियॉन्ड चले गए, तो क्या किया? गुणानुकथने हरे रमन्ते, तो भगवान के गुणगान गाने में उन्होंने आनंद लिया। दैट्स द होल आइडिया। सिंपल शब्दों में आइडिया ये है कि जो मुक्त लोग भी हैं वो भी हरि के गुणगान करने में आनंद लेते हैं और हरि के गुणगान करते हैं और कीर्तन करते हैं, बेसिकली ये। बट इस श्लोक में और बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को है जो हम मतलब इट्स अ वेरी नाइस वर्स। श्री प्रभुपाद का पॉपर्ट भी बहुत अच्छा है एक्चुअली। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं प्रायेण मुनयो राजन। ये जो प्राय वर्ड है, ये आपने सुना होगा, प्राय वर्ड। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सुने? नित्यम भागवत सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवत नैष्टिकी। सो प्राय का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, ऑलमोस्ट जब सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं तो भगवान की भक्ति हृदय में प्रवेश हो जाती है। यहाँ पे भी वही वर्ड है, प्राय, ऑलमोस्ट। मुनयो, जितने भी, ऑलमोस्ट जितने भी सेजेस हैं। ऑलमोस्ट क्यों कह रहे हैं? प्राय क्यों कह रहे हैं? ये क्यों नहीं कह रहे सारे मुनि लोग, सारे साधु संत? प्राय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि श्रील प्रभुपाद इसके पर्पट में लास्ट में लिख रहे हैं, लास्ट लाइन, कि they discuss such activities of Lord formally with the aim of merging into his existence. कुछ साधु संत होते हैं जो भगवान के गुणगान करते हैं। आप देखोगे हरिद्वार में जाओगे, उनके एक आश्रमों में, वो भी हरे कृष्णा कर रहे होंगे, सब कुछ कीर्तन होगा, मगर उनसे पूछो आपका लक्ष्य क्या है? आत्मा परमात्मा में लीन होना। वो रिजेक्टेड है, वो मायावादी लोग रिजेक्टेड है। वैष्णव मायावादी उनको अलग करके कह रहे हैं प्राय प्राय जितने भी साधु लोग हैं जो समझते हैं कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण भगवान है, भगवान साकार है, निराकार नहीं है। मोस्टली अच्छे मायावाद तो बस चुटकी भर के हैं, वो भी इस धरती पे, और कुछ नहीं है, ना ऊपर ना नीचे, मायावाद नहीं है, धरती पे है कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन फिलहाल कलयुग में। सो प्राय ना, मोस्टली जो अच्छे साधु हैं, मुनि लोग। अब यहाँ पे मुनि वर्ड इस्तेमाल किया, मुनियों का मतलब क्या है? ट्रेडिशनल मतलब है मुनि का, जो मनन करने वाला है ना? मगर यहाँ पे एक जनरल सेंस में यूज़ किया। श्रील प्रभुपाद इसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, मुनि का मतलब क्या है। श्रील प्रभुपाद मुनि का मतलब लिख रहे हैं, पर्पट में लिख रहे हैं कि यहाँ वर्ड एडवांस्ड एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज, ये मुनि होता है जिसको अनुभव है, उस सेंस में कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी उन मुनियों, उन साधुओं की बात कर रहे हैं जिनको अनुभव है। एक्चुअली अगर ध्यान से सोचें तो साधु वही है जिसमें अनुभव है। अनुभव के बिना तो साधु नहीं है, वो गधा है। साधु उसको नहीं कहते, वो तो गधे होते हैं जो शास्त्रों का भार लेके अपने सर पे घूमते रहते हैं। सो एडवांस ट्रांसडेंटल एक्सपीरियंस, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रभुपाद इस पर्पट में नियोफाइट्स के बारे में भी लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं जो कनिष्ठ होते हैं, जो नए होते हैं, वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, मगर जो एडवांस्ड लोग होते हैं वो अपने एडवांस्ड एक्सपीरियंस से, अनुभव से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ नियमों से आगे नहीं बढ़ते।
ये मेन डिफरेंस है एक्चुअली। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जो है, सुखदेव गोस्वामी कॉन्सेप्ट ला रहे हैं कि हमें मुनि बनना है, हमें एक्सपीरियंस लाना है। सो इमीडिएटली सुखदेव गोस्वामी ने डिवोटीज़ को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया इमीडिएटली। एक कैटेगरी है मुनि, एडवांस डिवोटीज़, दूसरी कैटेगरी है नए डिवोटीज़, हम लोग। अब हम लोग नहीं, मतलब अब नए डिवोटी और एडवांस डिवोटीज़ में फ़र्क क्या है वो इस श्लोक में बताया। जो एडवांस डिवोटीज़ हैं वो क्या है, निवृत्ता विधि निषेधतः, वो निवृत्त है। निवृत्त किससे है, निवृत्त समझते हो? निवृत्त मतलब होता है कि उनको ज़रूरत नहीं है विधि निषेध की। विधि निषेधतः, ये थोड़ा ज्वाइन किया हुआ है, विधि और निषेध। रूल्स रेगुलेशन से नहीं चलते एडवांस डिवोटीज़, भक्ति रूल्स रेगुलेशन से नहीं करते। वो कैसे करते हैं, निर्गुण्यस्था। वो कैसे करते हैं, वो अपने निर्गुण, स्था मतलब एक्सपीरियंस, स्था मतलब एस्टैब्लिश हो जाना, किसी चीज़ में आरूढ़ हो जाना, या एक्सपीरियंस किसी का हो जाए तो वो उस फील्ड में एस्टैब्लिश हो जाता है। ऐसे ही है ना, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो उस फील्ड में आप अपने को प्रोफेशनल नहीं कह सकते, अब एस्टैब्लिश नहीं हो। एक्सपीरियंस होता है तब आप मार्केट में एस्टैब्लिश होते हो, तब प्रोफेशनल हो। तो यहाँ पे स्था बोल रहे हैं, नैर्गुण्य, एक्चुअली निर्गुण नहीं है, नैर्गुण्यस्था। नैर्गुण्य मतलब है कि जिनको एक्सपीरियंस आ चुका है ट्रांसेंडेंटल प्लेन का। प्रभुपाद अभी यहाँ पे वो डला रहे हैं दिव्य। सो एडवांस डिवोटीज भक्ति अपने अनुभव से करते हैं। नए डिवोटीज को बताना पड़ता है तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें ये सुबह जल्दी उठना है, उनको बताना पड़ता है जल्दी उठना है, उनका साधना चार्ट भी रखना पड़ता है और फिर पीछे पड़ना पड़ता है। एडवांस डिवोटीज़ का अपना एक्सपीरियंस है कि सुबह जल्दी उठने से अच्छा, इट्स नाइस, नहीं? अब प्रभुपाद एक एग्जांपल दे रहे हैं, इट्स नाइस, सुबह जल्दी उठना कितना अच्छा है, सुबह मन भी लगता है, भगवान के गुणगान करते हैं। सो नए डिवोटीज़ क्यों उठेंगे सुबह? अरे सुबह जल्दी उठना है, इंस्ट्रक्शन है गुरु की, नहीं, मंगल आरती 5 बजे से पहले करनी है, ये रूल है इनिशिएशन का, ठीक है चलो अब करना पड़ेगा वरना ऑफेंस हो जाएगा। वह एडवांस डिवोटी ऐसा नहीं सोचते, वो करते हैं क्योंकि उनको एक्सपीरियंस, उनको अनुभव आ गया सुबह जल्दी उठने का। उसका रमनते, उसका जो हैप्पीनेस है सुबह जल्दी उठने की और भगवान के गुणगान करने की सुबह उठ के, वो हैप्पीनेस उनको उठाता है। क्लियर हो गया? नए डिवोटीज़ को हैप्पीनेस नहीं है, उसको रूल्स उठाते, बस ये अंतर है बस, नए डिवोटीज़ और एडवांस डिवोटीज़। सो यहाँ पे ये श्लोक एडवांस डिवोटीज़ के लिए बोला है। क्लियर हो गया? अब आप ये को एडवांस कह लो, नए डिवोटी कह लो, या अगर टेक्निकल भाषा में बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो वैदी भक्त और रागनोगा भक्त, बस। तो ये श्लोक एक्चुअली रागनोगा भक्ति का श्लोक है। कुछ लोग कहते हैं भागवतम में रागनोगा भक्ति कहाँ है, शब्द ही कहाँ है? शब्द तो है ही नहीं रागनोगा भक्ति, ये कहाँ से गौड़िया वैष्णव अपने मन से लिया है? वेल, शब्द नहीं है बट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट राइट इन द बिगनिंग 2.1.7 में ये जो वर्ड है नैर्गुण्य, नैर्गुण्य का मतलब ही होता है, नैर्गुण्य का मतलब होता है भगवान में राग होना। नैर्गुण्य, ये जैसे कहते हैं ना आपका ये मतलब ये आपका संस्कृत, ये वाला वर्ड निर्गुण नहीं है, ये नैर्गुण्य है। नैर्गुण्य का मतलब होता है जिसमें सारे गुण हों, फुल ऑफ क्वालिटीज़। इसलिए वल्लभाचार्य और सारे कमेंटेटर्स लिख रहे हैं कि इस श्लोक के अंदर ये बताया गया कि एडवांस डिवोटीज़ में सारे अच्छे गुण समावेश होते हैं। और सबसे अच्छा गुण क्या है एडवांस डिवोटी का? सबसे अच्छा गुण क्या है? विभतम भागवतम, वो भगवान के नाम रूप गुण लीला का रस आस्वादन कर रहा है, वो सबसे बेस्ट क्वालिटी है उसके अंदर। बाकी सारी सेकेंडरी क्वालिटीज़ हैं, चलो वो हम्बल है, व्हाटएवर इट इज़, टॉलरेंट है, वो सब सेकेंडरी है, वो सब मेन नहीं है। सो
तो इस श्लोक के द्वारा सुखदेव गोस्वामी ने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दी, वैदिक भक्त और रागानुगा भक्ति। अब यहाँ पे 1-2 चीज़ें समझने वाली बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोला है कि जो रागानुगा भक्ति वाले हैं, जो एडवांस डिवोटीज़ हैं, वो निवृत्त, वो रूल्स रेगुलेशन से निवृत्त हो गए, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, ऐसा नहीं बोला गया है, रूल्स रेगुलेशंस के बियॉन्ड चले गए। सो रागानुगा भक्ति की डेफिनेशन क्या है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, किसी को पता है डेफिनेशन क्या है नेक्टर ऑफ डिवोशन में? एनीबडी नोस? वेल, भक्ति रसमता सिंधु के 1.2.272 में रागानुगा भक्ति की डेफिनेशन दी है। 1.2.272, 1 मतलब ईस्टर्न सेक्शन, 2 मतलब सेकेंड वेव, दूसरी लहरी, और 272 वर्स क्लासिकल डेफिनेशन है। अगर किसी से पूछोगे सबको पता होगा, आपको लोग नहीं पता बट जो लोग जानते हैं वो जानते हैं। क्या श्लोक है? इष्टे स्वरसी की रागः परम आविष्टिता स्यात्। सीसी में भी आ रहा है, प्रभुपाद कोट कर रहे हैं इसको, परम आविष्टिता स्यात्। इष्टे स्वरसी की रागा परम आविष्टिता स्यात्। इष्टे स्वरसी की भावा परम आविष्टिता स्यात्। उसके बाद क्या है देखना जरा। इष्टे स्वरसी की रागा परम आविष्टिता स्यात्। Okay, let me have a look. 1.2.272. Okay. इष्टे स्वरसी की रागा परम आविष्टिता भवेत तन्मय्या भवेत भक्ति सात्र रागात्मिका उदिता। ये रागानुगा भक्ति की डेफिनेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि हम भी वैदिक भक्ति से कहाँ जाएं? रागानुगा भक्ति में। क्योंकि वैधि अति मंद, रागानुगा अति तीव्र, गति तीव्र। वैधि अति मंद, रागानुगा गति तीव्र। फास्ट है और नेचुरली फास्ट है। ऑफ कोर्स अगर आप भगवान से अटैच्ड हो, भगवान के गुणगान गाने में रस आ रहा है तो जल्दी एडवांस होगे। अगर आप सिर्फ रूल से फॉलो करते जा रहे हो तो कहाँ, तो धीरे धीरे एडवांसमेंट होगी। नेचुरल है वो, तो कॉमन सेंस की बात है। सो रागानुगा भक्ति क्या है? इष्टे स्वारसी की राघव, जब भगवान में स्वरसी की रागा, स्वरसी की मतलब होता है कि डीप, कैसे कहेंगे, स्पॉन्टेनियस, स्वरसी की, जब भगवान में अपना रस पैदा हो गया है। ऐसा नहीं है आपको सुन के रस आ रहा है, अपने आप से इंटरेस्ट आ रहा है भगवान में। जो वैदिक भक्ति है उनको सुन के आता है, हम सुनते हैं अच्छा लगता है तभी तो सुनने आ रहे हैं, फिर जब नहीं सुनते तो फिर टाइम माइंड नीचे चला जाता है। मगर उनको अंदर से ही रस आ रहा है, वो अंदर से ही जनरेट हो रहा है उनको हैप्पीनेस। और जब भी वो चैंटिंग करते हैं रागानुगा भक्ति वाले डिवोटीज़, अपने आप ही एंथुसियाज्म आता है चैंटिंग करके, अपने आप ही टेस्ट आने लगता है उनको कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ जनरेट, वो इंजन है। वैदिक भक्ति वाले डब्बे हैं, बस ये समझ लो। रागानुगा भक्ति वाले इंजन है, बस ये फ़र्क है। स्वरसी की रागा परम आविष्टिता भवेद। रागानुगा भक्ति में स्वयं उसको रस आ रहा है, पहला। और दूसरा है परम आविष्टिता भवेद। दूसरा है कि भगवान के गुणगान गाने में उसको परम आवेश है। परम आवेश का मतलब क्या हो गया? परम आवेश का मतलब है कि भगवान से वो अपना एक संबंध एक्सपीरियंस कर रहा है। उसको ये रियलाइजेशन आ गई कि मैं कृष्ण का दास हूँ और वो मेरे स्वामी हैं। ये अनुभव आ गया उसको, उसका एक संबंध इस्टेब्लिश हो गया। तब परम आविष्ट आ जाता है व्यक्ति। अभी हमारा आवेश, हमारी अटैचमेंट किस में है? उनमें लोगों में है ना जिनका हमारा कनेक्शन है। इनका कनेक्शन नहीं, उसमें अटैचमेंट कहाँ होती है? तो रागानुगा भक्ति में भगवान से कनेक्शन हो जाता है। आत्मा आपकी अंतर आत्मा में कनेक्शन हो जाएगा। अभी तो आप थ्योरी में जानते हो हम कृष्ण के दास हैं, अंदर अनुभव एक अलग बात होती है। जब आपको अंदर ही अनुभव आ जाए वो कृष्ण मेरे स्वामी, मैं उनका दास हूँ, जब 24 घंटे ये माइंड में चलता रहे, इसका मतलब कनेक्शन हो गया।
ऐसे 24 घंटे चलना चाहिए ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि सुबह उठ के आप सोचते हो मेरी मम्मी है, शाम तक भूल जाते हो, ऐसा तो नहीं होता ना। और फिर अगले दिन नारे लगाना पड़ता है तेरी मम्मी, अच्छा ठीक है, फिर शाम को। ऐसा नहीं होता। जब कनेक्शन हो जाता है तो आप कभी नहीं भूल सकते उसको। इसको कहते हैं परम आविष्टता। कनेक्शन हो गया भगवान से, फिर भूल नहीं सकते आप कृष्णा स्वामी हम उनके दास हैं। वो आपके माइंड में 24 घंटे चलता रहेगा, एक बैकग्राउंड में चलता रहेगा। एक्चुअली मुझसे एक डिवोटी पूछ रहा था कि प्रभु जी हम बात करते हैं, हम सर्विस करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, हम भूल जाते हैं ना, कृष्ण को भूल जाते हैं, उनके नाम रूप गुण लीला भूल जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, और ये भूल जाते हैं हम उनके सर्वेंट हैं, कुछ और ही पड़ जाते हैं। ऐसे कैसे है कि हम सर्विस भी करते रहे और याद भी रखें? तो उसका सिंपल एग्जांपल है, उसका कोई एग्जांपल है? कोई कैसे करें हम सर्विस भी करते रहे और याद भी रहे? कैसे हो सकता है? जनरली भूल जाते हैं ना, कहीं चले जाते हैं, प्रीचिंग करते हैं उसी में घुस जाते हैं, फिर या कुछ मैनेजमेंट करते हैं उसी में लगने लगता है, हम ये कुछ और सर्विसेज करते हैं उसी में दिमाग चला जाता है। वी सिंपली फॉरगेट एवरीथिंग। तो कैसे करेंगी? सेवा भी होती रहे और ये बैकग्राउंड में रहे भी। कैसे हो सकता है? क्या ट्रिक है? ये परम आविष्ट कैसे हो सकते हैं हम? मुझे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए। वेल, इसका सिंपल एग्जांपल है, जो भी करें उसको बस यही सोच के करें कि हम गलत है आंसर। ये तो ट्रेडिशनल ये कहाँ आप होता है आपसे? वैसे नहीं होता ना, तो छोड़ दो, गलत है आंसर। अभी तक तो नहीं कर पाया कोई यहाँ पर, है ना? नहीं कर पाए, सच बोलो, मतलब झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से सच बोलोगे तो समझ आएगा, झूठ बोलोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, वो तो कैसे होगा फिर? प्रैक्टिकली क्या करें? प्रैक्टिकली कुछ तो करना पड़ेगा। हमें पहुँचना यहाँ पर है, हमें पहुँचना है किसी भी तरीके से यहाँ तक। अब प्रॉब्लम है हमारे साथ नहीं हो रहा है, हम नहीं कर पा रहे, प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हम। सो क्या करें? इसका ट्रिक ये है, एक्चुअली ये तो रूपा गोस्वामी ने बोल दिया परमाविष्टता, मगर इसका सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए आपको जैसे महाविष्णु है, इसको स्वास्तिक ने गाली दे दी सबके सामने, बेइज्जती कर दी संडे प्रोग्राम में उठा के, ये गंद है मटेरियल, गंद मटेरियल है। ठीक है, हो गया। फिर भी मंदिर तो आएगा ही आएगा नहीं, अब मंदिर तो आना ही है, सेवा करनी है, सब कुछ करेगा, मगर माइंड में क्या चलेगा? पीछे क्या चलेगा? 24 घंटे मेरी बेइज्जती हो गई, 24 घंटे चलेगा इसके माइंड में, वो टेंशन चलेगी अंदर। यही है ना? और अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ आ रहा है, एग्ज़ाम का एग्जाम्पल तो सबको पता ही है। जब एग्ज़ाम एक हफ्ते बाद होता है तो आप सब कुछ करते हो वही, मगर अंदर से टेंशन होती रहती है। और एग्ज़ाम देने के बाद तो और टेंशन होती है, क्या रिज़ल्ट आएगा। ना खाने में मन लगता है, ना कुछ होता है, करते सब कुछ है, मगर अंदर अंदर ना एक होता है नहीं होता, उल्टी सी नहीं आती रहती, क्या होगा, सोचते रहो गधों की तरह। तो क्या ट्रिक है मुझे बताओ? परम आविष्ट होने की क्या ट्रिक है? सिंपल आंसर, प्रैक्टिकल। मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। टेंशन है तरीका। टेंशन नहीं होगी आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। बिना टेंशन के माइंड में भगवान रह ही नहीं सकते, आप भूल जाओगे सेवा करते करते। अब आप बोलोगे टेंशन किस बात की? किस बात की टेंशन? फालतू की टेंशन ले लें क्या? किस बात की टेंशन होनी चाहिए? एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम पास में तो टेंशन होती है ना पीछे, तो क्या टेंशन हो रही होती है? क्या होगा एग्ज़ाम में, पास होंगे नहीं होंगे, रिज़ल्ट कैसा है, यही चलता रहता है, दिमाग ख़राब हो जाता है। सो किस बात की टेंशन होनी चाहिए? बस यही है, भगवान मेरी सेवा एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे।
भगवान मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, भगवान मुझसे खुश है या नहीं। जब तक ये टेंशन आपके माइंड में नहीं चलेगी तब तक आप याद ही नहीं कर सकते। आप आवेश, परम आवेश नहीं आएगा आपको। थोड़ा बहुत आप याद आप करके देख लो। आप पूरा लोई बाज़ार खरीद के ले आओ, अपने लैपटॉप पे भर लो किताबें, आप पढ़ोगे, उस टाइम याद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, फिर भूल जाओगे। देख लेना। तो अगर यहाँ पे रागनों का भक्ति क्या है? परम आवेश, आवेश नहीं, परम आवेष्टता, वो टेंशन से ही आता है। यही महाप्रभु की ट्रिक है, और कुछ नहीं है। और हायर लेवल्स पे टेंशन क्या है? सेपरेशन। सेपरेशन भी एक टेंशन ही है। टेंशन ही तो है कि भगवान से मैं दूर हो गया हूँ, कब मिलेंगे। हायर लेवल पे वो चला जाता है टेंशन। हमारे लेवल पे टेंशन होती है भगवान एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा फ्यूचर में। फ्यूचर की तो टेंशन होती है, कैसे होगा, कहीं रिजेक्ट ना कर दें, कहीं मेरा दिमाग ख़राब ना हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। शास्त्र का ज्ञान जो सपोर्ट देता है, रिजेक्शन का जो फीलिंग है, हाँ, तो शास्त्र में हम पढ़ते हैं कृष्ण भगवान को रिजेक्ट नहीं करते हैं, हम हमेशा। तो शास्त्र में पढ़ते हैं हम, तो फिर हम उनको रिजेक्ट करते हैं, फिर सपोर्ट देता है कि वो रिजेक्ट नहीं करते। भगवान दोनों है। तत्व की दृष्टि से रिजेक्ट नहीं करते, रस की दृष्टि से करते थे, तभी तो दोनों दृष्टियाँ हैं। फिलॉसफिकली भगवान कभी रिजेक्ट नहीं करते, ऑल मर्सीफुल। मगर भागवतम की स्पेशलिटी है पिबतम भागवतम रसम आलयम। प्रेम के संबंध में दोनों इमोशंस चलते हैं, एक्सेप्टेंस रिजेक्शन, दोनों संबंध चलते हैं। भगवान के एंगल से कोई रिजेक्शन नहीं है, मगर डिवोटी के एंगल से तो हम सोचेंगे ना। हम थोड़े ना सोच सकते हैं डिवोटी की हमें कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, ये तो पूरा अहंकार ही हो गया। हमारे एंगल से हम सोच रहे हैं कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो जाए और हमें रिजेक्ट ना कर दें भगवान, क्योंकि मैं इतना गंद हूँ। भगवान के एंगल से शायद ना करे, वो तो है ही। सो ये सारी टेंशन हमारे लेवल पे होगी। फिर जब हम एडवांस कर जाएंगे तो वही प्रभुपाद कह रहे हैं, प्राय न मुनयो, मुनि मतलब ये एक्सपीरियंस है, उसको ये अनुभव है कि परम आवेश कैसे लाना है, विधि निषेध के बियॉन्ड कैसे जाना है, रूल्स रेगुलेशंस के बियॉन्ड कैसे जा सकते हो आप कैसे सारी सर्विसेज करते हुए, सब कुछ करते हुए भी भगवान को 24 घंटे याद कर सकते हो। रागानुगा भक्ति में कैसे जाना है, उसको ट्रिक पता है। ऑर्डिनरी डिवोटी को नहीं पता। ऑर्डिनरी डिवोटी क्या करेगा? टेंशन वर्ड तो उसकी डिक्शनरी में ही नहीं है। ऑर्डिनरी डिवोटी क्या है? वो तो जाएंगे, बस थोड़ा पास टाइम डिस्कस करेंगे, हाँ होगा, कीर्तन होगा और आ जाएंगे। उससे फिर नहीं हो सकता। इस संसार में भी नहीं होता, वैसे भी नहीं होता। इस संसार में आप देख लो, कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस टेंशन में ही होगी। कोई भी देख लो आप, एक माँ को बच्चे की कंटिन्यूस रिमेम्बरेंस होती है, टेंशन होती है ना बच्चे की, छोटा बच्चा है। एक हस्बैंड को फैमिली चलाने की टेंशन होती है, पैसे कहाँ से आएंगे, 24 घंटे वही रिमेम्बरेंस होती है। ये महाप्रभु की ट्रिक है। उसी टेंशन की एडवांस स्टेज है सेपरेशन। सो दैट्स द आइडिया देयर। इसी को रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं लौल्यम। सुना है? तत्रपि एकलम, कैसे है? तत्र लौल्यम एकलम मूल्यम। प्रभुपाद लौल्यम को डिफाइन कर रहे हैं एंग्जाइटी, स्पिरिचुअल एंग्जाइटी। प्रभुपाद ग्रीड ट्रांसलेट नहीं कर रहे, बाकी सबने ग्रीड ट्रांसलेट किया है। हालांकि रागानुगा भक्ति में लोभ शब्द आ रहा है, बट प्रभुपाद ट्रांसलेट कर रहे हैं एंग्जाइटी। ओके, तन्मयी भवेद भक्ति सात्मा सागर रागात्मिका, ये रागानुगा भक्ति होती है। तो जब व्यक्ति कोई टेंशन हो जाती है माइंड में, तो 24 घंटे भगवान स्मरण आते हैं। भगवान स्मरण आते हैं तो 24 घंटे रस आता है, हैप्पीनेस आती है ना। भगवान का स्मरण आएगा तो रस आएगा। भगवान तो रस के सागर है, रसो वैसा। तो आनंद भी है और टेंशन भी है, समझ रहे हो? दोनों मिक्स हो जाएगा, दोनों मिक्स हो जाएगा। और जब दोनों मिक्स होगा, हैप्पीनेस और टेंशन, तब बोलते हैं रागानुगा भक्ति उसको। वो चीज़ फिर आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए फोर्स करेगी, उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। दूसरा श्लोक है 1.2.292 रागानुगा भक्ति का, 292 एंड 293।
ये थोड़े अच्छे श्लोक हैं, ये 2-3 श्लोक आपको पता होना चाहिए रागानुगा भक्ति के। 1.2.272, 1.2.292 एंड 293। सो 292 में लिख रहे हैं रूपा गोस्वामी, तत्तत् भावादि माधुर्य श्रुते धीर यद अपेक्षते नात्र शास्त्रम न युक्तिम च तत् लोभोत्पत्ति लक्षणम। रागानुगा भक्ति का लक्षण ये है कि रागानुगा भक्त जो है भक्ति क्यों करता है? लोभ से, उस टेंशन से करता है। उस टेंशन और हैप्पीनेस मिलाकर उसको लोभ कहते हैं। नहीं, दोनों चीज़ें हो गई ना, दोनों चीज़ें हो गई, मिलके हो गई। टेंशन होगी तो स्मरण होगा, स्मरण होगा तो आनंद आएगा, आनंद और टेंशन मिलके क्या बनेगा? रस। उस रस से फिर वो सुबह मंगल आरती उठेगा। एक ऑर्डिनरी डिवोटी क्यों उठेगा मंगल आरती? क्यों अखिल मंगल आरती में क्यों आते? अच्छा लगता है यहाँ पर आके, सुबह भगवान की पूजा। ठीक है, बहुत अच्छा है, एक लेवल ऊपर है। ठीक है, सो गुड। सो बेसिकली डिवोटीज क्यों आते हैं? क्योंकि रूल भी है ना, 5 बजे का रूल है। तो रूल्स से हम आते हैं, इंस्पिरेशन मिलती है। हाँ, रूल्स हैं, फॉलो करने हैं, अच्छे से रूल्स फॉलो करने हैं, स्ट्रॉन्गली रूल्स फॉलो करने हैं, तो भगवान प्लीज़ होंगे। होते हैं, रूल्स फॉलो करने से भगवान प्लीज़ होते हैं। बट एक एडवांस डिवोटी क्यों आता है सुबह? क्योंकि उसको पता है कि भगवान का गुणगान गाऊंगा कितना अच्छा लगेगा, मगर उसके साथ साथ उसको टेंशन भी है कि अगर मैं भगवान की मंगल आरती में नहीं आया तो भगवान को कितना बुरा लगेगा, वो भी है। अखिल के केस में अभी अपने बारे में ही सोच रहा है, भगवान के बारे में नहीं सोच रहा, इसलिए उसको हम परमावेश नहीं कह सकते। मगर वो दूसरी पार्टी के बारे में भी सोच रहा है कि भगवान को कितना बुरा लगेगा जब अगर मैं नहीं होऊंगा। अगर मान लीजिए रोज़ आ रहे हो, एक दिन नहीं हो तो कृष्णा ढूंढेंगे ना, कहाँ चला गया वो, फिर क्या करोगे आप? फिर क्या करोगे? हाँ, अगर आपको कोई परवाह नहीं है उसकी तो वो बात अलग है, बट हमारे माइंड में तो वही मेन चीज़ है ना। सो दैट्स, इसलिए दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं और फिर वो मंगल आरती उठता है, यस मैं उठूँगा, तो फ़र्क हो गया, उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। सो इस श्लोक के अंदर तो ऐसा नहीं है कि वो रूल्स फॉलो नहीं करता रागानुगा भक्ति वाला, वो रूल्स सब फॉलो करते हैं शास्त्रों के, मगर उसके पीछे मोटिव अलग है, बस ये है। वैदिक भक्त का जो मोटिव है, तो इसके वर्ड होता है प्रवृत्ति। विश्वनाथ ठाकुर ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं प्रवृत्ति, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने रागानुगा भक्ति के बारे में लिखा, अपर संप्रदाय वालों ने, और उन्होंने कहा भैया देखो शास्त्र छोड़, ये जो श्लोक है ना 1.2.292 उसमें लिखा है न शास्त्रम न युक्तिम च। रागानुगा भक्ति शास्त्रों के रूल्स रेगुलेशंस और युक्ति से नहीं चलती, तो कहते हैं हाँ छोड़ दो शास्त्र के रूल्स, बस गुणगान गाओ, ये रागानुगा भक्ति है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। विश्वनाथ ठाकुर लिख रहे हैं प्रवृत्ति नहीं है, मोटिव नहीं है, रूल्स सब फॉलो करते हैं, मगर वैदिक भक्ति रूल्स फॉलो करता है। क्यों करता है? रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं भय से, डर से और लॉजिक से। रूल्स को समझता है वो क्यों करना है, साइंटिफिकली, और फॉलो करता है, हाँ इससे ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, और डर होता है अपराध का, ऑफेंस ना लग जाए। और जो रागानुगा भक्त है वो कैसे करता है? वो रस से, रस का मतलब टेंशन और हैप्पीनेस मिला के। और वो टेंशन क्यों है? कनेक्शन, भगवान से कनेक्शन हो जाएगा तो टेंशन हो जाएगी। दैट्स अ होल आइडिया। तो रस का बेस कनेक्शन ही है और कुछ नहीं, संबंध है ना रस का बेस। इसलिए आप कह रहे हैं प्राय न मुनि और राजन। सुखदेव गोस्वामी हमें इंस्पायर कर रहे हैं, मुनि बनो, साधु बनो। ऑर्डिनरी टर्म्स वाले साधु नहीं, ये घूमने वाले साधु नहीं कि अच्छे व्यक्ति। ऑर्डिनरी लैंग्वेज में तो साधु मतलब अच्छा आदमी या धर्मात्मा, उसकी बात नहीं कर रहे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं साधु की, एडवांस डिवोटी, राग भक्त, रसिक भक्त, वो बनो। भागवतम का पूरा एम ही यहाँ पे लाना। भागवतम आपको वैदिक भक्ति में नहीं रखना चाहती। श्रील प्रभुपाद लिख ही रहे हैं यहाँ पर, हाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं जो वैदिक भक्त वाले हैं वो एक पेशेंट की तरह हैं। तो पेशेंट को डॉक्टर रूल्स रेगुलेशंस बताएगा, ये कर ले ठीक हो जाएगा।
है ना। और रागानुगा भक्ति वाले कैसे, वो कैसे हैं? रागानुगा भक्ति वाले भी साधना भक्ति में ही आते हैं। रागानुगा भक्ति वाले भी पेशेंट है मगर उनको बीमारी कम है, मगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रागानुगा भक्ति, उनको खुद पता है कौन सी दवाई लेनी कौन सी नहीं लेनी, वो एडजस्ट कर सकते हैं खुद से, समझ गए। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ मैं, ये जितने भी MBA करने वाले होते हैं ना बच्चे, लड़के लड़कियाँ, वो पढ़ के आते हैं फिर बिज़नेस में अपना रूल्स लगाते हैं, नहीं किताब में जो पढ़ा है ऐसे ही है ना, हाँ वो पढ़ा है टेक्निक लगानी है और फेल हो जाते हैं। और टॉप के बिजनेसमैन कौन है? अंबानी और ये लोग जिन्होंने पढ़ाई नहीं की MBA ये कैसे कर रहे हैं? इनके पीछे ये कैसे कर पा रहे हैं? इनको एक चीज़ पता है, पैसे कमाने, पैसे को डबल करना है, बस इनके पास यही लॉजिक है, भैया अगले महीने डबल होने चाहिए, तो अपने आप ही रास्ते निकाल लेते हैं, समझ गए। MBA वाले भेड़ते रहते हैं फार्मूला 1, फार्मूला 2, फार्मूला 3, क्योंकि उनके पास कॉन्सेप्ट नहीं है ये कि पैसे डबल करने। दैट्स ऑल। विष्णु ठाकुर एक और एग्जांपल दे रहे हैं, चलो ये एग्जांपल तो रिटर्न, विष्णु ठाकुर दूध का एग्जांपल दे रहे हैं, मगर आजकल दूध का एग्जांपल ख़त्म हो गया, पंजाब में शराब का एग्जांपल बेटर है। तो एक अब मान लीजिए आप भैया, आप अभी कुछ लोग तो शराब पीते हैं पार्टी में जाकर, जो भी पीते हैं, अल्कोहल नहीं पीते, अपना थोड़ा बहुत खरीद के, तो शराबी होता है, उसको आप कितना ही रोक लो, किसी न किसी तरीके से दुकान भी ढूंढ लेगा और शराब भी ढूंढ लेगा, पी भी लेगा, टाइम भी निकाल लेगा, है ना। उसको कोई सेट नहीं करना पड़ता टाइम। बाकी लोगों को चलो अभी उस पार्टी में जाएंगे, फिर फ्रेंड्स के साथ बैठेंगे तो बियर पी लेंगे वहाँ, है ना, ऐसे ही है ना। सो उनका एक सिस्टम है, शराबी के लिए सिस्टम नहीं है। शराबी के लिए क्या है, उसको शराब में रस आ रहा है तो वो अपने आप ही ढूंढ लेगा एड्रेस, अपने आप दुकान ढूंढ लेगा, अपने आप लेके टाइम ही निकाल लेगा, छुप के पी भी लेगा, बस दैट्स द होल आइडिया उसका। तो शराबी भी शराब पी रहा है, एक ऑर्डिनरी आदमी भी शराब पी रहा है। जब शराबी शराब पी रहा है तो उसका गाइड क्या है पीछे? शराब का रस है ना, लत। और जो ऑर्डिनरी आदमी का गाइड क्या है शराब पीने का? सिस्टम। ये जब पार्टी होगी, ये होगी, तब हम जाएंगे, शादी होगी, वो होगी, बस ये है। वैदिक भक्त सिस्टम से चलता है, उसका गाइड वो है सिस्टम अंदर से, मगर रागानुगा भक्ति का जो गाइड है अंदर से रस है। इसलिए आप देखो, इसलिए जो वैदिक भक्त है वो 16 माला करेगा सुबह और माला गायब हो जाएगी उसकी, माला दिखाई नहीं देगी पूरे दिन, पता ही नहीं लगेगा। मगर जो एडवांस रागानुगा भक्त वाला है वो क्या करेगा? वो 16 माला तो करेगा ही, वो तो चलो करनी आई, और फिर जब भी टाइम मिलेगा तो क्या करेगा? एक्स्ट्रा राउंड्स करेगा, क्योंकि उसको टेस्ट है होली नेम में, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ज़्यादा माला करो। जो वैदिक भक्त है वो आर्ग्यूमेंट करेगा, प्रभुपाद ने 16 माला कही है, हम उससे एक माला ज़्यादा नहीं करेंगे पूरी लाइफ, मरते वक्त देख लेना। वह वैदिक भक्त है, ये वैदिक भक्त होता है। प्रभुपाद कह रहे हैं 16 माला करो, 4 नियम करो, हम भगवान के पास गोलोक चले जाएंगे, इसलिए हम एक भी माला एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। देखा, वो आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे इसमें। रागानुगा भक्त ऐसा नहीं है, उसको तो टेस्ट ही आ रहा है भाई, वो कहेगा ठीक है 16 माला करने से गोलोक चले जाएंगे, ठीक है, दैट्स ओके, मगर गोलोक किसको जाना है? हमें तो हरि नाम लेने में आनंद आ रहा है, हम तो हरि नाम लेंगे, भगवान डिसाइड करेंगे क्या करना है। हम चाहे वहाँ हो, चाहे यहाँ हो, चाहे नर्क में हो, हम भगवान का नाम, वो कैसे रोक लेगा भगवान का नाम? नहीं। सो डिफरेंस है ये, एक्चुअली बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसलिए भक्ति ठाकुर कह रहे हैं जल्दी जल्दी रागानुगा भक्ति में आ जाओ। वैदिक भक्ति में रहोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी बहुत तगड़ी, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाएंगी। अब क्वेश्चन है कि रागानुगा भक्ति में आए कैसे, ये पहुँचे कैसे यहाँ पर हम? तभी यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं, रमनते स्म, रमन करते हैं, इंजॉयमेंट होती है उनको, गुणानुकथने हरे, भगवान के गुणगान करने में, दे एंजॉय, दे टेक प्लेजर।
एक्चुअली रैली में रागनों का भक्ति लेवल पे आने पे ही आपको आनंद आएगा रैली में। वैदिक भक्ति में कभी आनंद आएगा कभी नहीं आएगा, ऐसे चलता रहेगा। स्पॉन्टेनियस नहीं है ना, नेचुरल नहीं है। किसी भी आर्टिफिशियल चीज़ में मज़ा नहीं आता ना। भी जब आप कार चलाना सीखते हो, सीखे ना ड्राइवर लाइसेंस, तो मज़ा आता चलाने में। मतलब ये तो मज़ा आता है हम सीख रहे हैं, चलो यार गाड़ी सीख रहे हैं, मगर चलाने में मज़ा नहीं आ रहा होता, क्योंकि उस टाइम तो हम सीख रहे होते हैं, क्लच दबाना ये दबाना है, उस टाइम टेंशन में ही होते हैं हम थोड़ा सा। मगर एक बार आ जाए तब फिर तो चलाओ दबा के, तो क्या मज़ा आएगा। नहीं तो सीख रहा है उसको कभी नहीं आ सकता मज़ा। उसको इस बात का मज़ा है कि मैं सीख रहा हूँ। तो वैदिक भक्त को भी मज़ा आता है। मज़ा इस बात का है कि मैं सही रास्ते पे हूँ और मैं भगवान से कनेक्टेड हूँ, मैं अच्छी एसोसिएशन में हूँ। इस बात का आनंद है, मगर प्रोसेस फॉलो करने का आनंद नहीं है, क्योंकि वो स्पीड पे नहीं चल रही प्रोसेस, वो रुक रुक के इधर उधर चलती जा रही है। अब रागनों का भक्ति में आए कैसे हम? क्वेश्चन बहुत बड़ा ही है। कैसे आए, कैसे आना है, कैसे हम माइंड में टेंशन लाएं, कैसे हम स्पॉन्टेनियस बना ले अपनी भक्ति को कि नेचुरल हो जाए। दृढ़ संकल्प वैदिक भक्ति की भाषा है। कैसे हो, टेक्निक तो पता होनी चाहिए, वरना आप कैसे जंप लोगे यहाँ से वहाँ। आपको पता ही नहीं कैसे करना है तो बैठे रहो फिर पूरी लाइफ, और कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप पूरी लाइफ राजपुरा में इस मंदिर में बिता सकते हो और कुछ भी नहीं होगा। आप देख लेना, पूरी लाइफ बिता दोगे आप और वहीं पड़े रहोगे। ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको सही टेक्निक नहीं पता तो आगे नहीं बढ़ोगे, एक क्लैरिटी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ोगे, और क्लैरिटी नहीं है तो फिर जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो आउट भी हो जाओगे। ब्रजवासी जो कर रहे हैं हमारे लेवल पे नहीं है वो, तो टेक्निकल किताब। क्या कह रहे हो, ब्रजवासी जो कर रहे हैं? ऐसी फीलिंग हमारा नहीं तो कैसे आएगी, क्वेश्चन तो वही है ना। वो तो आपने एग्जांपल दिया है रावण भक्ति का। क्या वो एक सॉलिड टेक्निक होनी चाहिए कि इससे हम जंप कर जाएगा। जंप तो लेनी है हमें, कुछ करना है हमें, जंप ले जाए तो क्या करें, कैसे टेंशन आएगी। अब मैंने तो बता दिया टेंशन होनी चाहिए, मगर वो भी कहाँ हो रही है, कहाँ है टेंशन? कुछ है? कुछ नहीं, कुछ भी टेंशन नहीं है। तभी तो भूख लग रही है आपको, वरना भूख ही खत्म हो जाएगी। तो टेंशन चलेगी तो और मैं तो मजाक कर रहा हूँ, बट टेंशन नहीं है। सो क्या करें फिर? 16 माला ख़त्म होते ही लगता है चलो ख़त्म हो गया कोटा यार, अब करते हो। ये कह सकते हो, बट कहाँ होता है चलते, कौन होता है? एक्स्ट्रा सर्विसेज करके तो फॉल डाउन ही हो गया लोगों का। एक्स्ट्रा चैंटिंग करने वाले भी हैं, पड़े हुए हैं, करते हैं, रिट्रीट्स लगाते हैं, एक्स्ट्रा चैंटिंग करते हैं, उससे भी नहीं हो रहा। मतलब प्रैक्टिकली तो देखने में नहीं हो रही ना चीज़ें, तो कोई कुछ चीज़ हम मिस कर रहे हैं कहीं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सोचने वाला, और आपको बैठ के इस पर इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, ध्यान से सोचना पड़ेगा। और जब तक आपको आंसर पकड़ में नहीं आया तब तक आप नहीं जा सकते, क्योंकि ये टेक्निक ही गलत रहेगी आपकी हमेशा। वेल इसका एक सिंपल आंसर तो रूपा गोस्वामी दे रहे हैं स्क्रिप्चर्स में। इसका एक सिंपल और बहुत इफेक्टिव आंसर है कि अगर आपको जंप लेनी है वैदी से रागनोगा में, तो किसी रागनोगा डिवोटी से एसोसिएशन लेनी पड़ेगी आपको, वरना नहीं जंप ले सकते आप। अब ले ही नहीं सकते, वो नहीं हो सकती वो जंप। आपको ऐसे डिवोटी संग करना पड़ेगा जिसके पास वो सेंटिमेंट्स हैं। तभी एक्चुअली मैं पढ़ रहा था, वो इतने विष्णु ठाकुर लिख रहे हैं कमेंट्री में कि कौन थे वो, हाँ ऋतु महाराज।
पृथ्वी महाराज कह रहे हैं कि भगवान मुझे करोड़ों कान दे दीजिए, है ना, करोड़ों आंखें, करोड़ों मुंह दे दीजिए। विष्णु ठाकुर कमेंट्री में लिख रहे हैं कि भक्तों के हृदय में भावनाएं होती हैं, रस होता है, राग होता है। और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। क्यों कह रहे हैं कीर्तनम टॉप मोस्ट है? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कीर्तन से ही उनके हार्ट से भाव बाहर निकलेगा, वरना निकालोगे कैसे? तो उनके हार्ट में है ना, तभी तो यहाँ पे बढ़ा रहे नैर्गुण्यस्था, उनके हार्ट में स्थित है वो भावनाएं, वो फीलिंग्स। अब उसको बाहर निकालने के लिए गुणानुकथनम, जब वो ग्लोरीफाई करेंगे तो ग्लोरिफिकेशन के बाद फीलिंग्स निकलेंगी, और वो डिवोटी वो आप कैच कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए कीर्तन टॉप मोस्ट मेथड है, स्मरणम नहीं है। क्योंकि डिवोटी अगर स्मरण करता रहेगा वो तो अंदर ही कर रहा है, फिर आप कैसे, आपको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा, पता ही नहीं लगेगा कुछ भी। सो ऐसे डिवोटी का संग करना जिनके पास ये फीलिंग्स हैं, अदरवाइज आप कभी भी जंप नहीं ले पाओगे। इसीलिए हमेशा एक अच्छी हेयरिंग पे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। आपकी जैसी हेयरिंग है आप वैसे ही हो, आप बस आप एग्जैक्टली वैसे ही बन जाओगे, जैसा सुनोगे वैसा बन जाओगे, बस वही है, बस सिंपल सी बात है। और तभी तो शास्त्र कह रहे हैं साधु संग सर्वशास्त्र गए, बट शास्त्र ये भी कह रहे हैं नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा। बहुत दुर्लभ हैं डिवोटीज। मोस्टली तो चलो डिवोटीज भारवाही होते हैं, भार लेके चल रहे होते हैं सर पे। एसेंस कोई नहीं, एसेंस तो बहुत ही कम लोगों को बताने वाले हैं, इधर उधर घुस जाते हैं। बट मतलब ऑफ कोर्स उसमें एक पॉइंट है कि आप साधु संग ले भी लोगे ऐसा, मगर आपको पता नहीं, आपको ये नहीं पता उससे लेना क्या है, तो आप वो ले नहीं पाओगे। आप पता भी होना चाहिए कि क्या लेना है, तो हम पूरे लाइफ सुन सकते हैं, मगर जो चीज़ लेनी वो नहीं ले पाएंगे, जो चीज़ नहीं लेनी वो ले लेंगे। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। प्रभुपाद के कितने डिसाइपल्स से कितनों का फॉल डाउन हो गया, क्यों? प्रभुपाद तो सेल्फ रियलाइज्ड है, वो तो दे ही रहे, मगर लोग ले नहीं पाए। सो दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर सुखदेव हैं तो परीक्षित भी होना चाहिए। अगर सुखदेव हैं और टिंटू पिंटू है तो कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। सो एक ऐसा डिसाइपल होना चाहिए जो सुनने वाले हैं उनको क्लियर होनी चाहिए, फिलॉसफी क्लैरिटी होनी चाहिए, और जो बोलने वाला है उसके हृदय में रस होना चाहिए कि वो अपने शब्दों में रस दे, तो वो फिलॉसफी से उस रस को पहचान लेगा और पकड़ लेगा और ले लेगा, वरना मिस कर जाओगे आप। बस ये तरीका है मुनि, दैट्स व्हाट दिस प्रायण मुनि और राजन, इसको कहते हैं मुनि। समझे? अब समझ आया मुनि कौन है? मुनि एक एडवांस डिवोटी है, रागनों का भक्त है, जिसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, जिसके पास रस है। और रस की डेफिनेशन जैसे हम बता रहे हैं वैसे है, सहज्य वाला रस नहीं। और जब ऐसे हो जाएंगे हम तो परफेक्शन है फिर हमारे लाइफ की। दैट्स ऑल। अब ये बात है कि आपको रागनोगा में जंप लेने के लिए प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा टफ होगा, ऐसे आसान नहीं है जंप लेना। माइंड रिवोल्ट करेगा, 24 घंटे कैसे करूं, क्या करूं, माइंड आउट हो जाएगा, मगर उसी में फाइट है। रागनोगा वैदी से रागनोगा भक्ति जाने के लिए बहुत बड़ा गैप है, वो बहुत बड़ी खाई है, जिसमें आपको जंप लेने में डर भी लगेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उल्टे हो जाएंगे आपके राग भक्ति में आकर, बिल्कुल उल्टे हो जाएंगे। जो आपने आज तक जीवन में किया उसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, तो डर लगेगा, अरे मैं कैसे कॉन्सेप्ट छोड़ूं, क्योंकि हम अपने कॉन्सेप्ट से अटैच हो जाते हैं अहंकार के कारण, अपने लॉजिक से ही, तो वो छोड़ने होते हैं। बट वो फाइट हर एक को करनी पड़ती है अगर आपको जंप लेना है, और साधु लोग उसमें मदद कर देते हैं। इतना ओके, दैट्स अबाउट दिस वर्स, इट्स अ ब्यूटीफुल वर्स। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पूछना, कुछ कहना? प्रभुपाद वर्ड रागनों का भक्ति लाए नहीं है,
प्रभुपाद वर्ड लाए एडवांस ट्रांसडेंटल रियलाइजेशन क्योंकि प्रभुपाद लाना नहीं चाह रहे थे राघुनाथ यहाँ पर वर्ड, क्योंकि फर्स्ट 2 कैंटोज ही हैं और पब्लिक में है, प्रभुपाद ने इस तरह कर दिया। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? तो अगर किसी को पर्सनल साधु संग नहीं मिल रहा है, जैसे कि आपने बोला जिसके पास वैसे वो प्रीवियस आचार्य के बुक्स से पढ़ के एसोसिएट नहीं कर सकता, अगर उसमें कोई सिंसियरिटी है? इन जनरल कर सकते हैं, बट उसमें भी एक लिमिटेशन है। बहुत स्लो प्रोसेस है वो। एक पर्सनल एसोसिएशन हो तो बहुत फास्ट हो जाएगा। बुक से कर सकते हैं मगर स्लो होगा बहुत, क्योंकि हम अपने एंगल से देख रहे होंगे ना, वो चीज़ चक्कर ही है ना। मगर साधु आपको दूसरे एंगल से दिखाएगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा, तो बहुत फास्ट चले जाएंगे। वरना सिंसियर है, करते रहो, अपने एंगल से देखते रहो, प्रे करते रहो, भगवान फिर दिखाएंगे थोड़ा टाइम बाद, हाँ भी ऐसे भी है, रियलाइजेशन देंगे, बट बहुत स्लो चलेगा बहुत। और उसमें फिर एक और प्रॉब्लम है कि आप कंफर्मेशन कैसे लाओगे कि जो आपको रियलाइजेशन है वो ठीक है, वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डाउट रहता है ना, मगर एसोसिएशन में फिर कंफर्म भी आते हैं, अरे उनको भी ऐसी, हमें भी ऐसी, ओह बस हो गया। तभी गुरु शास्त्र साधु है, सिर्फ शास्त्र से बहुत मुश्किल है। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैलिबर भी चाहिए, क्योंकि फिर मतलब सहजिया बनने के बहुत चांसेस हैं। हाँ, रिस्क है, उल्टी फुल्टी ट्रांसलेशंस। अब ऐसे रस की बात है, मतलब कई लोग कर भी रहे, प्रीवियस आचार्य की बुक डिस्कस करते हैं कई फोरम्स पे आजकल, पद्यावली डिस्कस हो रही है वो डिस्कस, बट बिल्कुल ही गलत एंगल से कर रहे होते हैं। वो भी रस की चर्चा करते हैं, सब हो रहा होता है, डिवोटीज कहते हैं देखो कितना अच्छा रस चर्चा कर रहे हैं, बट एक्चुअली बिल्कुल ही गलत एंगल से कर रहे होते हैं रस की चर्चा, एक सहजिया टाइप के एंगल से। वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो एसोसिएशन तो हमेशा ही बेटर है, तभी तो सारे डिवोटी एसोसिएशन के लिए मरते रहते हैं। किसी को मिल जाए उसका तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। पूछना, कुछ कहना है या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका सम करने से जो हम आगे बढ़ेंगे बताया था ना, तो उसमें उसका जो एक्टिविटी से हम सीख के आगे बढ़ेंगे या उसके मर्जी से आगे, दोनों? नहीं, एक्टिविटी और उसके प्रवचन। एक्टिविटी में क्या मतलब क्या है? जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसका आचरण देखेंगे हम कि उनके लिए कितना स्पॉन्टेनियस है, कितना आसान है। और उनके प्रवचन सुन के वर्ड्स में आएगा ना वो नानुकथनम, फीलिंग्स तो। और फिर उसके बाद जब हम सुनेंगे, जब उस पर मेडिटेट करेंगे, जब कोशिश करेंगे उसको अंदर लेने की, तो भगवान की कृपा से फिर हम पहुँच जाएंगे। भगवान की मर्जी होगी, वैष्णव की भी हो सकती है। वैष्णव की तो मर्जी यही है, उनके जो लेक्चर्स हैं वही मर्जी है एक्चुअली, मुखा प्रसादात वही है। तो अभी बहुत पहले भी सुना था, भी आज पॉइंट निकाला कि एक बंदा इमोशनल, आपके इमोशन को टच करता है तो फिर हम लोग भूलते नहीं। लेकिन आपने बोला कि किसी न किसी को कुछ बोल दिया सबके सामने, तो फिर हम लोग हाँ भूलेंगे नहीं। हाँ, लाइफ लॉन्ग भी याद रहेगा। एक छोटा चीज़ भी हो सकता है, हाँ, लेकिन वो हमसे भगवान के साथ होता नहीं है, क्योंकि वो इमोशन से वो नहीं हो रहा है। हाँ, ऊपर से हम लोग वो कैसे हो जाए, कैसे इमोशनल लेवल पे हम लोग लगे, वही वो कैसे वो उसी साधु से ही सुनना पड़ेगा जिनके पास इमोशंस हैं। सुनने से जो इमोशंस हैं वो हमारे अंदर चले जाएंगे। एक तरीका ये, दूसरा पैरेलल तरीका जो मैंने बताया, भागवतम में हम इमोशंस ढूंढें। डिवोटीज पे क्या, भीष्म पितामह पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उनके हार्ट पे, वही स्तुति है ना। अब हम स्तुति नहीं पढ़ रहे सिर्फ, अब उस इम्पैक्ट को ढूंढ रहे हैं वहाँ। इसलिए कई लोग ये भी बोलते हैं कि श्रीमद कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स इम्पैक्ट।
तेने ब्रह्म हृदय आदि काव्यम, तेने ब्रह्म हृदय, उसके द्वारा ब्रह्मा के हृदय में एक इम्पैक्ट डाला गया। सब कृष्ण कॉन्शियस से इम्पैक्ट ही है। तो वो हम इम्पैक्ट, हम वो प्रभाव ढूंढ रहे हैं, विश्वतमा के हृदय पे क्या प्रभाव पड़ा और ऐसे डिवोटीज़ के हार्ट में क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो वो फिर उस पे चिंतन करते 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 हमारे हार्ट में भी आ रहे हैं। दोनों बहुत पावरफुल चीज़ें हो जाएंगी, स्क्रिप्चर्स और साधु, इसको सारग्राही कहते हैं। परीक्षित महाराज का जो इंसिडेंट थे वो इम्पैक्ट था, शाप हुआ तो फिर इम्पैक्ट ही पड़ा है, इम्पैक्ट ही देखा जाए, इम्पैक्ट ही है। उसके बाद वो बस आ गए, वो डीटी वर्शिप क्यों हेल्पफुल नहीं इस पर? मेंशन नहीं किया डीटी वर्शिप। डीटी वर्शिप प्रोसेस ही नहीं है हमारा। श्रवण कीर्तन, हमारे क्रियाचार्य गानों का भक्ति में थी, जैसे डीटी वर्शिप सपोर्ट करती है बस, बहुत सेकेंडरी लेवल पे। मैं गोस्वामी जैसे कर रहे हैं, मातुंगा पूरी कर रहे हैं सर्विस, कर रहे हैं, हाँ ठीक है, इमोशंस ठीक है, मगर महाप्रभु ने उसको मेन नहीं बताया है, सेकेंडरी है, श्रवण कीर्तन ही है सब कुछ हमारा प्रोसेस, बहुत एक सेकेंडरी लेवल पे सपोर्ट है। जो सनातन गोस्वामी रूपा गोस्वामी कर रहे हैं वो एज अ साधना का लिंब नहीं कर रहे वो तो रेलिश करने के लिए कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एज अ साधना। साधना में बहुत सेकेंडरी है, वो तो एक रेलिश करने के लिए भगवान की सर्विस कर रहे हैं, उनका अलग ही चल रहा है। साधना हमेशा श्रवण कीर्तन है। ओके, सो दैट्स इट। क्या? वो तो वही जाने बट जिनको इच्छा है एसोसिएशन लेने की, उनको दे देंगे। जो एसोसिएशन चाहते, जिस तरह के एसोसिएशन चाहते वो दे देंगे। अगर आप एसोसिएशन चाहते हो ऐसे लोगों का कि हम स्टोरीज सुने, तो ऐसे लोग भेज देंगे आपके पास। आप चाहते हो लव एंड कंपैशन का, वो भेज देंगे। आप चाहते हो भागवतम मैं समझूं, उसके डेप्थ में जाऊं, तो वैसे एसोसिएशन भेज देंगे। डिपेंड करता है आप चाहते हो वैसे एसोसिएशन भेज देंगे बस। हमें क्लियर नहीं है तो फिर कुछ वहाँ से रिस्पॉन्स ज़्यादा जल्दी होगा नहीं। अब ये भी आप मतलब आप उसकी तरह भी हो सकते हो, गजेंद्र की तरह। गजेंद्र ने पुकारा भगवान आप आ जाइए, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया विष्णु ब्रह्मा शिव, नहीं, ओपन छोड़ दिया। क्या पहला श्लोक क्या? पहला श्लोक क्या? ओम इति तदक्षरम ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म, उसको पुकारा। तो फिर विष्णु भगवान ने सोचा ना मुझे बुला रहा है शिव भगवान, ना मुझे ना ब्रह्मा, कौन आएगा? तो सभी आ गए फिर साथ में। सो ही लेफ्ट इट ओपन। मगर उसकी सिंसेरिटी इतनी थी कि विष्णु समझ गए नहीं सिंसियर है। विष्णु ने कहा मुझे जाना पड़ेगा। एंड में गए ना विष्णु। तो अल्टीमेटली ओपन, अगर आपको पता नहीं किस तरह का साधु संग लेना है, फिर भी अगर आप सिंसियर हो कि भगवान मुझे साधु संग दीजिए, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूँ, ये क्लियर है, मैं आपका प्रेम चाहता हूँ, मगर मुझे समझ नहीं आ रहा कैसा साधु संग, तब भी भगवान गाइड कर देंगे, सही साधु संग भेज देंगे। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की